फैक्टर का मतलब होता है जिससे वो नंबर डिवाइड होता है। 12 जिस जिस नंबर से डिवाइड होगा वही सभी 12 का फैक्टर होगा, ठीक है। तो 12 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से और 12 से। तो ये सभी 12 का फैक्टर हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं 12 का टोटल कितना फैक्टर हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो 12 का टोटल 6 फैक्टर हुआ। तो ये एक छोटा नंबर था, तो हम सभी फैक्टर को लिखे और काउंट करके बता दिए कि इसका 6 फैक्टर है। लेकिन कोई ऐसा नंबर लिखा रहे, ऐसा बड़ा नंबर लिखा रहे जिसका फैक्टर आप लिख नहीं सकते हैं, तब कैसे बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जिस नंबर का फैक्टर आपको मालूम करना है उसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर के रूप में अगर 12 को ब्रेक करेंगे तो इस तरह से करेंगे, 2 बार में जाएगा 6, फिर 2 बार में 3। देखिए एक होता है फैक्टर और एक होता है प्राइम फैक्टर। तो ये सभी तो फैक्टर हुआ 12 का। और प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये सभी फैक्टर में से जो प्राइम नंबर है केवल उसको लेना है, ठीक है। इसका मतलब आप देख सकते हैं 12 का जो सभी फैक्टर है इसमें से 2 फैक्टर है जो प्राइम फैक्टर है, एक 2 है और एक 3 है, बाकी सभी कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 को जब तोड़े तो 2 और 3 आया। तो जब भी किसी नंबर का टोटल फैक्टर की संख्या निकालना है तो सबसे पहले उस नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में इस तरह से ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो 12 को आप लिख सकते हैं इस तरह से, 12 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। 12 को इस तरह से प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने के बाद क्या करेंगे कि जो भी पावर आपको आएगा उन सभी पावर को एक बढ़ा करके गुना कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 आया तो 2 को एक बढ़ा देंगे 3 हो जाएगा, यहाँ 1 आया तो 1 को एक बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये 1 क्यों बढ़ाते हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6। तो यही आ गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं 12 का सभी कितना फैक्टर आया, 6 आया, और यहाँ पर भी क्या आया, 6 आया। तो कोई भी नंबर का अगर टोटल फैक्टर की संख्या निकालना रहेगा तो पहले उस नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में ब्रेक करेंगे और प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ने के बाद जितना भी पावर आएगा सभी पावर को एक एक बढ़ा करके गुना कर देंगे, तो मेरा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर 60 के सभी फैक्टर को निकालें तो कितना फैक्टर आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 60 को पहले प्राइम फैक्टर के रूप में ब्रेक करेंगे तो 2 बार में जाएगा 30, फिर 2 बार में 15, फिर 3 बार में 5, ठीक है। तो 60 को आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 और इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। 60 को इस तरह से प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि सभी फैक्टर को एक एक बढ़ा करके गुना कर देंगे। तो यहाँ 2 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 टू जा 6 टू जा 12। इसका मतलब हुआ कि 60 का टोटल 12 फैक्टर होगा, मतलब 12 नंबर ऐसा होगा जिससे 60 जो है एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। चलिए एक बार चेक करते हैं होता है क्या। तो 60 का अगर सभी फैक्टर निकालेंगे तो क्या क्या होगा, 60 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 6 से होगा, फिर आपका 10 से होगा, 12 से होगा, 15 से होगा, 20 से होगा, 30 से होगा और एक लास्ट 60 से होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल कितना फैक्टर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 60 का ये 12 फैक्टर हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप डायरेक्ट इस तरह से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक बार समझिए, सबसे पहले उस नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ने के बाद जितना भी पावर आएगा उन सभी फैक्टर को एक एक बढ़ा करके गुना कर देंगे, तो मेरा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर सभी पावर को एक बढ़ा करके क्यों गुना करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम फिर से आते हैं 12 में। तो 12 को जब प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़े थे तो इसको लिखे थे 2 का पावर 2 और गुना 3 का पावर 1। जब भी किसी नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं ना तो इसका एक डिटेल फॉर्म होता है। कैसे होता है देखिए, 2 का 2 पावर का मतलब होता है 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2। मतलब जितना पावर है वहां तक जाना है लेकिन 0 पावर से लेकर के जाना है, ठीक है। मतलब इसको डिटेल में इस तरह से लिखेंगे। उसी प्रकार से अगर इसको लिखें तो 3 का 1 पावर है तो 3 का पावर 0 से लेकर के 3 का पावर 1 तक जाएंगे, ठीक है। तो जहां तक पावर रहेगा वहां तक लेकर के जाएंगे 0 से लेकर के। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पावर है 2 लेकिन यहाँ टोटल नंबर आपका 3 आ जा रहा है, 1 बढ़ जा रहा है। यहाँ पर भी 1 पावर है तो टोटल नंबर कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम वहां पर पावर को 1 बढ़ा देते हैं कि यहाँ पर इसको जब डिटेल में लिखते हैं तो ये 0 से शुरू होकर के इस पावर तक जाता है। तो अगर ये 0 से नहीं शुरू होता, 1 से शुरू होता तो यहाँ 2 पावर है तो 2 ही टर्म होता, लेकिन 0 से शुरू कर रहे हैं इसीलिए 1 बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पावर को 1 बढ़ा करके गुना करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 का पावर 0 का मतलब 1। कोई भी नंबर अगर है और इसके ऊपर 0 पावर है तो इसका वैल्यू 1 होता है, ये आपको याद ही कर लेना है, ठीक है। हालांकि इसको आप प्रूव कर सकते हैं कैसे होता है। तो कोई भी नंबर पर 0 पावर रहने से उसका वैल्यू 1 होता है। तो 2 का 0 पावर 1, 2 का 1 पावर 2, 2 का 2 पावर 4, ठीक है। अब 3 का 0 पावर 1 और 3 का 1 पावर 3,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। कैसे करेंगे, देखिए पहले इस नंबर से इन तीनों में करेंगे, फिर इस नंबर से इन तीनों में करेंगे, जैसे आपका मर्जी। आप पहले इस नंबर से दोनों में कर सकते हैं, फिर इस नंबर से ये दोनों में, फिर इस नंबर से ये दोनों में। तो अगर हम पहले 1 से इन दोनों में करें तो 1 को 1 में करेंगे तो 1 होगा, 1 को 3 में करेंगे तो 3 होगा। फिर 2 से करते हैं दोनों में तो 2 को 1 में करेंगे 2 होगा, 2 को 3 में करेंगे 6 होगा। फिर 4 से दोनों में करेंगे तो 4 को 1 में करेंगे 4 होगा, और 4 को 3 में करेंगे तो 12 होगा। देखिए यही सभी है जो 12 का फैक्टर है। तो यहाँ से आप सभी फैक्टर को भी निकाल सकते हैं कि कौन कौन इसका फैक्टर है। अगर आप यहाँ पर चेक करें तो 12 का यही सभी फैक्टर है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि पावर को एक बढ़ा करके क्यों गुना करते हैं, क्योंकि जब प्राइम फैक्टर के रूप में लिखने के बाद इसका डिटेल करते हैं तो नंबर एक बढ़ जाता है। यहाँ पर 2 पावर है तो यहाँ 3 नंबर हो गया, यहाँ पर 1 पावर है तो यहाँ पर 2 नंबर हो गया, ठीक है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि अगर कोई नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे। सबसे पहले उस नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, और प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ने के बाद जो सभी पावर आएगा उसको एक एक बढ़ा करके गुना कर देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 5 का पावर 3 और 7 का पावर 4, इस नंबर का या इस एक्सप्रेशन का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। देखिए आपको क्वेश्चन या तो नंबर दे करके भी पूछ सकता है, या फिर डायरेक्ट वो प्राइम फैक्टर के रूप में ही आपको दे करके पूछेगा। तो अगर कोई बड़ा नंबर वो लेना चाहेगा तो प्राइम फैक्टर के रूप में ही आपको दे देगा। प्राइम फैक्टर के रूप में इस तरह से तोड़ना नहीं पड़ेगा, वो पहले से ऐसे ही दिया रहेगा, ठीक है। तो काम आसान हो जाएगा। तो इसका अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालें तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या करेंगे कि सभी पावर को एक बढ़ा करके गुना कर देंगे। तो कुछ नहीं, सिंपल, इसको 2 का 3 कर देंगे, 1 का 2 कर देंगे, 3 का 4 कर देंगे, और ये 4 का 5 कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा इस नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, और 24 5 जा 120। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर होगा इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो 120 फैक्टर आएगा। मतलब 120 नंबर ऐसा होगा जिससे ये एक्सप्रेशन एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। अब हम बात करते हैं ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं 12 का जो सभी 6 फैक्टर है इसमें से कुछ फैक्टर ऑड नंबर का है, कुछ फैक्टर इवन नंबर का है। आप यहाँ भी देख सकते हैं 60 का कुछ फैक्टर ऑड नंबर है, कुछ फैक्टर इवन नंबर है। तो बिना फैक्टर निकाले हुए कैसे पता चलेगा कि किसी भी नंबर का कितना फैक्टर इवन होगा और कितना फैक्टर ऑड होगा। और हम इसको एकदम आसान भाषा में कम शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं। तो अगर कोई भी नंबर का केवल इवन फैक्टर की संख्या निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में तो लिखेंगे ही, जैसे अभी लिख रहे थे। अब लिखने के बाद देखिए जब टोटल फैक्टर निकालना था तो क्या कर रहे थे कि सभी पावर को एक एक बढ़ा करके गुना किए थे। लेकिन जब केवल इवन फैक्टर निकालना हो तब क्या करेंगे कि 2 के पावर को नहीं बढ़ाएंगे, बाकी सभी के पावर को बढ़ा देंगे। यहाँ पर 2 के अलावा जितना भी नंबर आएगा तो 2 के पावर को नहीं बढ़ाएंगे और बाकी सभी को पावर को बढ़ा देंगे और गुना कर देंगे। तो आपका टोटल केवल इवन फैक्टर आ जाएगा। अब 2 के पावर को क्यों नहीं बढ़ाएंगे ये हम आपको इधर अभी समझाते हैं, ठीक है। पहले आप समझिए कि जब इवन फैक्टर केवल निकालना हो, इवन फैक्टर की संख्या केवल निकालना हो तो 2 के पावर को नहीं बढ़ाएंगे, बाकी सभी के पावर को बढ़ा देंगे। तो अगर आप यहाँ पर ऐसा करें तो ये देखिए 2 का 2 पावर है तो 2 ही रहने देंगे, और 3 का 1 पावर है तो इसको 2 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12 का टोटल 4 फैक्टर ऐसा होगा, 4 फैक्टर ऐसा होगा जो इवन नंबर का होगा। आप यहाँ देख सकते हैं इवन नंबर इसमें से कौन कौन है, 1 2 3 4। तो आपको ऐसे में पता चल जाएगा कि कोई भी नंबर का कितना इवन फैक्टर होगा। क्या बताएं, केवल 2 के पावर को नहीं बढ़ाना है, बाकी सभी के पावर को बढ़ा देना है। अब ऐसा क्यों करते हैं वो समझिए। इधर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पावर आखिर बढ़ कैसे रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो पावर रहता है वहां तक हम लोग 0 से लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो 0 से लेकर के जाते हैं इसीलिए एक नंबर आपको बढ़ जा रहा था। अगर 1 से लिखते तो नंबर नहीं बढ़ता, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 ही नंबर आता, लेकिन 0 से शुरू कर रहे हैं इसीलिए एक नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। अब जब इवन फैक्टर निकालना है तो 2 के पावर को क्यों नहीं बढ़ाएंगे। देखिए 2 का 0 पावर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और जब 1 को किसी भी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा ऑड नंबर आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए केवल इवन फैक्टर, इसीलिए क्या करेंगे कि 2 के पावर 0 को नहीं लेंगे, और 2 का पावर 0 से ही यहाँ एक नंबर बढ़ जा रहा था। लेकिन जब हमें इवन फैक्टर निकालना है तो 2 का 0 पावर को नहीं लेंगे, इसीलिए 2 के पावर को यहाँ पर नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि 2 का 0 पावर का वैल्यू 1 होता है और 1 एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर को अगर किसी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा ऑड नंबर आएगा, और हमें केवल इवन फैक्टर चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि जब इवन फैक्टर की संख्या निकालना रहेगा तो 2 के पावर को नहीं बढ़ाएंगे, बाकी सभी के पावर को बढ़ा देंगे। और ऐसा क्यों करते हैं वो भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहीं पर देखिए 60 का अगर केवल इवन फैक्टर की संख्या निकालें तो
तो यहाँ पर देखिए 60 को पहले क्या करेंगे, 60 को जब आप प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर केवल इसके इवन फैक्टर की संख्या को निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 के पावर को नहीं बढ़ाएंगे, 2 ही रहने देंगे, ठीक है। अब इन सभी पावर को एक एक बढ़ा देंगे, तो 1 है तो 1 बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा, यहाँ भी 1 है तो 1 बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8। इसका मतलब ये हुआ कि 60 का जो 12 फैक्टर टोटल है उसमें से 8 फैक्टर ऐसा होगा जो इवन नंबर होगा। आप यहाँ चेक कर सकते हैं इवन नंबर इसमें कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप यहाँ देख सकते हैं 12 का 8 ऐसा फैक्टर होगा जो इवन नंबर का होगा। तो एकदम आसान भाषा में आपको समझना है कि इवन फैक्टर निकालने के लिए जो 2 का पावर है उसको नहीं बढ़ाएंगे। देखिए इस किसी भी नंबर को जब आप प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर जितना भी नंबर आएगा उसमें से 2 ही एकमात्र ऐसा नंबर आएगा जो इवन नंबर आएगा, बाकी सभी ऑड नंबर आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर यहाँ पर आएगा 2 3 5 7 जो भी नंबर आएगा यहाँ पर प्राइम नंबर आएगा, और प्राइम नंबर में 2 ही एकमात्र ऐसा संख्या है जो इवन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो इवन नंबर है प्राइम नंबर में इसके पावर को नहीं बढ़ाएंगे, बाकी सभी के पावर को बढ़ा देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर इस एक्सप्रेशन का टोटल इवन फैक्टर निकालना हो तो कितना होगा। जैसे यहाँ पर टोटल फैक्टर तो 120 हुआ, तो 120 में से कितना फैक्टर ऐसा होगा जो इवन नंबर का केवल होगा, तब क्या करेंगे, 2 के पावर को नहीं बढ़ाएंगे, 2 का 2 ही रहने देंगे, बाकी सभी पावर को बढ़ा देंगे। तो यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो 5 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80। इसका मतलब ये हुआ कि 120 में से 80 फैक्टर ऐसा होगा जो इवन नंबर का होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इवन फैक्टर की संख्या कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं ऑड फैक्टर के बारे में, ठीक है। तो यहीं पर हम उसको भी बता देते हैं। ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे कि 2 के टोटल पावर को ही हटा देंगे। यहाँ पर 2 का जो भी पावर आएगा इस टोटल को ही समाप्त कर देंगे। कब, जब ऑड पावर की संख्या निकालना रहेगा तो। अब ऐसा क्यों करेंगे, आप यहाँ देखिए, अगर आप 2 की पावर को अगर लेंगे तो 2 का कोई भी पावर के लिए जो वैल्यू आता है ना वो हमेशा इवन नंबर का आता है। आप 2 का कोई भी पावर करिए, 2 का 1 पावर करिए, 2 का 2 पावर करिए, 2 को आप कितना बार भी गुना करिए, रिजल्ट हमेशा इवन नंबर में आता है, और हमें केवल ऑड नंबर चाहिए, इसीलिए 2 के सभी पावर को हम लोग हटा देंगे, ठीक है। तो जब भी ऑड फैक्टर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, 2 के सभी पावर को हटा देंगे, मतलब 2 को छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर देखें तो इस टोटल को अगर आप छोड़ दें तो बचा क्या, केवल बचा 3 का पावर 1, और 3 का 1 पावर हुआ। तो अब क्या करेंगे, अब वही करेंगे, सभी पावर को एक एक बढ़ा करके गुना करेंगे। तो यहाँ पर 2 को हटाने के बाद तो मेरा एक ही नंबर बचा है और तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, केवल ये 1 है तो 1 को बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12 का 2 फैक्टर ऐसा होगा जो ऑड नंबर का होगा। आप यहाँ देख सकते हैं 1 और 3 ये दोनों नंबर ऐसा है जो ऑड नंबर है। तो टोटल 6 फैक्टर में से 4 फैक्टर इवन नंबर का हुआ और 2 फैक्टर ऑड नंबर का हुआ, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 60 का सभी फैक्टर कितना हुआ, 12 फैक्टर हुआ, उसमें से इवन फैक्टर कितना हुआ, 8 हुआ। तो अब ऑड फैक्टर कितना होगा, इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो 2 का पावर आएगा इसको टोटल को ही हटा देना, इसको देखना ही नहीं है, केवल इधर से काउंटिंग करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, वही हमेशा हर पावर को 1 बढ़ा करके गुना करेंगे। तो यहाँ पर 1 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ भी 1 है तो 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 12 फैक्टर में से 8 फैक्टर इवन नंबर का होगा और 4 फैक्टर ऑड नंबर का होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपका आया 120, इवन नंबर ऑफ फैक्टर आया 80। अब ऑड नंबर कितना आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस 2 के पावर को टोटल ही समाप्त कर देंगे। अब बाकी सभी में वही करेंगे जो करते हैं हमेशा, क्या करेंगे, सभी पावर को 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, ये 3 का 4 हो जाएगा और ये 4 का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 4 जा 8 और 8 5 जा 40। इसका मतलब ये हुआ कि 40 फैक्टर ऐसा होगा इस एक्सप्रेशन का जो ऑड नंबर का होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 80 फैक्टर इवन नंबर और 40 फैक्टर ऑड नंबर। तो 80 और 40 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि किसी भी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे और इवन नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। एक बार हम इन तीनों का क्विक रिवीजन करते हैं। अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है या कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे हम बोले 2 का पावर 1, 3 का पावर 2, 5 का पावर 3, 7 का पावर 2, इस तरह से, ठीक है। अगर ये इस एक्सप्रेशन का और भी ले सकते हैं, मान लेते हैं 11 का पावर 3 ले लिए। इस एक्सप्रेशन का आपको सभी चीज निकालना है, ऑल फैक्टर कितना होगा, इवन फैक्टर कितना होगा और ऑड फैक्टर कितना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखिए, जब ऑल फैक्टर निकालना है तो क्या करते हैं, सभी पावर को 1 बढ़ा के गुना कर देते हैं। यहाँ 1 पावर है तो 2 हो जाएगा, 2 पावर है तो 3 हो जाएगा, 3 पावर है तो 4 हो जाएगा, 2 पावर है तो 3 हो जाएगा, 3 पावर है तो 4 हो जाएगा। तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 3 72, और 72 को जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 होगा, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन का टोटल 288 फैक्टर आएगा, मतलब 288 नंबर ऐसा होगा जिससे ये एक्सप्रेशन एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। अब 288 फैक्टर में से कितना फैक्टर ऑड होगा और कितना फैक्टर इवन होगा। तो इवन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि जो 2 का पावर रहेगा इसको नहीं बढ़ाना है, बाकी सभी को बढ़ा देना है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 का 1 पावर है तो 1 ही रह जाएगा, और बाकी ये 2 का 3 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, और ये 2 का 3 हो जाएगा, और ये 3 का 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 4 144 होगा। इसका मतलब 288 में से 144 फैक्टर ऐसा होगा जो इवन नंबर का होगा। तो ऑड नंबर कितना होगा, तो ऑड नंबर का फैक्टर आप ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर 288 में से 144 फैक्टर इवन नंबर का हुआ तो 144 फैक्टर ऑड नंबर का भी होगा, क्योंकि 288 में 144 को जब माइनस करेंगे तो बचेगा वो ऑड फैक्टर बचेगा, क्योंकि टोटल फैक्टर में तो दो ही चीज हो सकता है, या तो ऑड फैक्टर होगा या फिर इवन फैक्टर होगा। तो अगर आपको टोटल फैक्टर मालूम है और ऑड फैक्टर या इवन फैक्टर को एक मालूम है तो अगला आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट आप कैसे निकालेंगे, तो जब ऑड फैक्टर डायरेक्ट निकालना है तब क्या करेंगे कि 2 के टोटल पावर को ही छोड़ देंगे, इसको देखेंगे नहीं, ये समाप्त हो गया। अब केवल यहां से वही करेंगे जो करते हैं, सभी पावर को एक बढ़ा के गुना करेंगे। तो यहाँ पर 2 का 3 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा और 3 का 4 हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 को 4 से इंटू करेंगे तो 144 आएगा। तो आपका यहाँ पर तीनों फैक्टर आ गया, ठीक है। तो टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर की संख्या कैसे निकालेंगे आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं स्क्वायर फैक्टर और क्यूब फैक्टर के बारे में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 12 का जो सभी फैक्टर है इसमें से 2 फैक्टर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है, 1 और 4। 1 1 का स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ 2 फैक्टर 12 का ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर का है। तो कोई भी नंबर का जो सभी फैक्टर होगा उसमें से कितना फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर कितना फैक्टर परफेक्ट क्यूब होगा, ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया हो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 5 इंटू 7 टू द पावर 4 इंटू 11 टू द पावर 1, ठीक है। अगर इस एक्सप्रेशन का या इस मल्टीप्लीकेशन का टोटल स्क्वायर फैक्टर निकालें तो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर आपको स्क्वायर फैक्टर की संख्या निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर प्राइम फैक्टर के रूप में दिया हुआ है तब तो ठीक है, अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको पहले इस तरह से प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, और प्राइम फैक्टर के रूप में लिखने के बाद सभी पावर को हाफ कर देंगे। अगर 4 है तो 2 कर देंगे, जो भी पावर है उसको आधा कर देंगे, मतलब 2 से भाग कर देंगे। अब 2 से भाग क्यों करेंगे आप इसको समझ सकते हैं। जब भी कोई स्क्वायर नंबर का आप रूट निकालते हैं, जैसे यहाँ अगर लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, अगर इसका रूट निकालना रहे तो क्या करते हैं आप, यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 के बदले में 1 लेते हैं, 2 के बदले में 1 लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, आधा कर दिए। अगर यहाँ 2 4 बार रहता तो 2 बार 2 लेते, आधा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो हम स्क्वायर फैक्टर ही निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी पावर को पहले आधा कर देंगे। मतलब अगर 2 4 बार है तो उसको 2 ही बार लेना है, अगर 5 8 बार है तो 4 ही बार लेना है, आधा करना है, मतलब 2 से भाग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा करें तो 2 का 2 पावर है तो 2 का 1 पावर कर देंगे, आधा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 3 का 3 पावर है, अब 3 का तो आधा नहीं कर सकेंगे, तो 3 का आधा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे कि 3 के पहले जो नंबर है 2 उसका आधा करेंगे, एक आपको छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 3 का 3 पावर का मतलब हुआ कि 3 3 बार है, तो आपको अगर 3 3 बार रहेगा तो आपको 2 के बदले में तो 1 लेंगे, तो 1 एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो उसको छोड़ देना। जैसे आप यहाँ देखिए अगर ये 3 3 बार रहता तो ये 2 का तो पेयर हो गया, ये दोनों का, इसका बदले में 1 ले लिए, लेकिन इसका तो पेयर नहीं है तो इसको छोड़ देना है। तो उसी प्रकार यहाँ क्या करेंगे, जब पावर ऑड नंबर में हो, आधा नहीं कर पाए, तो जैसे यहाँ 3 है तो 3 का आधा नहीं हो रहा है तो 2 का आधा कर देंगे, मतलब 1 छोड़ देंगे। अगर यहाँ 5 है तो 5 का आधा नहीं होगा तो 4 का आधा कर देंगे, ठीक है। मतलब 2 से भाग करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या है, 3 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 का पावर 5 है तो 5 का पावर 2 लेंगे, है ना, 2 का डबल 4 हो जाएगा और 1 को छोड़ देंगे। उसी प्रकार 7 का पावर 4 है तो 7 का 2 पावर कर देंगे। अब देखिए यहाँ 11 का पावर 1 है तो 11 का पावर 1 है और 1 का तो आधा नहीं कर पाएंगे तो इसको टोटल ही छोड़ देंगे। तो अब क्या करेंगे, अब वही करेंगे जो करते हैं, जब भी फैक्टर निकालते हैं तो सभी पावर को 1 बढ़ा करके गुना करते हैं, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। तो 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा और 2 का 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन का टोटल 36 फैक्टर ऐसा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर का होगा। मतलब देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है तो इसका फैक्टर बहुत ज्यादा होगा, तो उसमें से 36 फैक्टर ऐसा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर का होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 2 का पावर 7, 3 का पावर 4, 5 का पावर 5 और 7 का पावर 2,
ठीक है। अगर इस एक्सप्रेशन का टोटल केवल स्क्वायर फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी पावर को आधा कर देंगे। तो ये 2 का 7 पावर है तो 3 पावर हो जाएगा, 3 का 4 पावर है तो 2 पावर हो जाएगा। देखिए यहाँ 7 का आधा तो नहीं कर सकते, 3.5 होगा, तो 3.5 नहीं लेंगे, पूरा पूरा नंबर लेंगे। तो 3.5 के पहले पूरा नंबर क्या होगा? 3 होगा, तो 3 होगा। यहाँ पर भी देखिए 5 का 5 पावर है, तो 5 का तो आधा 2.5 होगा, तो 2.5 को नहीं लेना है, 2 को लेना है, उसके पहले वाला नंबर को। तो 5 का 2 पावर हो जाएगा, और यहाँ 7 का 2 पावर है तो 1 पावर हो जाएगा। अब ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, सभी पावर को 1 बढ़ा के गुना कर देंगे। तो यहाँ 3 है तो 4 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 2 जा 72। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का टोटल 72 फैक्टर ऐसा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर का होगा। ठीक है। अब यहीं पर आप ये भी समझ लीजिए कि अगर क्यूब फैक्टर निकालना रहेगा तब क्या करेंगे। तो क्यूब फैक्टर निकालने के लिए भी सेम इसी तरह से करेंगे, केवल यहाँ पर सभी पावर को आधा कर रहे थे, मतलब 2 से भाग कर रहे थे। अब क्यूब फैक्टर जब निकालेंगे तो सभी पावर को 3 से भाग करेंगे। मतलब क्या करते हैं, जब क्यूब निकालना रहता है, जैसे अगर कोई नंबर का क्यूब रूट निकालना है, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका आप क्यूब रूट निकालते हैं तो क्या करते हैं, 3 के बदले में 1 लेते हैं। यहाँ पर 2 के बदले में 1 ले रहे थे तो पावर को आधा कर रहे थे। जब क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 के बदले में 1 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी पावर को 3 से भाग करेंगे। मतलब 3 के बदले में 1 लेंगे, 6 के बदले में 2 लेंगे, है ना। अब देखिए अगर 7 पावर है तो 7 पावर भी रहेगा ना तो ही 2 ही लेंगे। 7 को जब 3 से भाग करेंगे तो 2 ही बार में जाएगा, एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो यही चीज करेंगे, सभी पावर को 3 से भाग करेंगे, और 3 से भाग करने के बाद जो पावर बचेगा उसको फिर एक एक बढ़ा करके गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे, 2 का पावर 7, 3 का पावर 8, 5 का पावर 9 और 7 का पावर 10। इस एक्सप्रेशन का अगर हमें निकालना है कि केवल क्यू फैक्टर कितना होगा, इसका जितना भी फैक्टर होगा उसमें से क्यू फैक्टर कितना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, सभी पावर को 3 से भाग करेंगे। तो 2 का पावर यहाँ पर 7 है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप 7 को जब 3 से भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा 6 और 1 बच जाएगा। 2 का पावर 7 का मतलब हुआ 2 2 2 7 बार है। आप इसको ऐसे समझिए, 2 2 7 बार का मतलब क्या हुआ, ये हुआ, ये हुआ 2 7 बार गुना होगा। तो आप क्या करेंगे, 3 के बदले में 1 लेंगे, फिर 3 के बदले में 1 लेंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा बच जाएगा इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 7 बार है तो 2 को 2 ही बार लेना है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं 1 बार 2 बार। यहाँ पर भी देखिए आप 3 8 बार है तो यहाँ पर 8 बार है, तो यहाँ फिर भी आपको 2 ही बार लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर 9 बार रहता तब आपका 3 3 करके 3 आ जाता। यहाँ पर देखिए 5 का 9 पावर है तो सीधा आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 का 10 पावर है तो भी आपको 3 ही बार लेना है। मतलब आपको केवल 3 से भाग कर देना है और जो रिमाइंडर बचेगा उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप टोटल फैक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, सभी पावर को 1 बढ़ा के गुना करेंगे। तो 2 का 3 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा और 3 का 4 हो जाएगा। तो 3 3 9 चौका 36 और चौका 144। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन का टोटल 144 फैक्टर ऐसा होगा जो परफेक्ट क्यूब का होगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी नंबर का टोटल फैक्टर की संख्या कैसे निकालेंगे, ऑड फैक्टर की संख्या, इवन फैक्टर की संख्या, क्यूब फैक्टर की संख्या, स्क्वायर फैक्टर की संख्या, ये सब कैसे निकालेंगे आप समझ गए होंगे। और एक बार हम इन सभी का क्विक रिवीजन करते हैं। अगर अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, 2 का पावर 3, 3 का पावर 4, 5 का पावर 2 और 7 का पावर 1, अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो यहाँ पर आप क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसका ऑल फैक्टर निकालेंगे। तो ऑल फैक्टर के लिए क्या करेंगे, सभी पावर को 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे। तो ये 3 का 4 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा और ये 1 का 2 हो जाएगा। तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120। ठीक है, तो 120 फैक्टर इसका टोटल होगा। अब इसमें से इवन फैक्टर कितना होगा, तो जब इवन फैक्टर की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे कि 2 के पावर को नहीं बढ़ाएंगे, बाकी सभी को बढ़ा देंगे। तो यहाँ 2 का पावर 3 है तो 3 ही रह जाएगा, और ये 4 का 5 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा और 1 का 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 5 जा 15, 3 जा 45, 2 जा 90। इसका मतलब 120 में से 90 फैक्टर ऐसा होगा जो इवन नंबर का होगा। अब ऑड फैक्टर की संख्या कैसे निकालेंगे, तो ऑड फैक्टर की संख्या के लिए क्या करेंगे कि 2 के इस टोटल पावर को ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको छोड़ने के बाद इन सभी को 1 1 बढ़ा करके गुना करेंगे। तो 4 का 5 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा और 1 का 2 हो जाएगा। तो 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। तो 30 फैक्टर ऐसा होगा जो इवन ऑड नंबर का होगा। आप यहाँ देख सकते हैं 90 और 30 क्या हो जाएगा 120। तो ये 3 चीज, और 2 चीज हम आपको बताएं कि स्क्वायर फैक्टर की संख्या कैसे निकालेंगे, स्क्वायर फैक्टर। ठीक है, और उसके बाद क्यूब फैक्टर। तो स्क्वायर फैक्टर के लिए क्या बोले थे कि सभी पावर को आधा करेंगे, 2 से भाग करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए 2 का 3 पावर था तो 2 का आपका 1 पावर हो जाएगा, क्योंकि 3 का आधा होता है 1.5, तो 1.5 नहीं लेना है, पूरा पूरा नंबर लेना है, तो 1.5 के पहले पूरा नंबर क्या होगा 1 होगा, तो 2 का 1 पावर होगा। उसी प्रकार यहाँ 3 का देखिए 4 पावर है तो 3 का 2 पावर कर देंगे आधा, यहाँ 5 का 2 पावर है तो आधा कर देंगे 1। अब देखिए 7 का 1 पावर है और इसका आधा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फैक्टर कितना हो जाएगा, आप क्या करेंगे सभी पावर को एक एक बढ़ा करके गुना करेंगे, तो 1 का 2 हो जाएगा, ये 2 का 3 हो जाएगा और ये 1 का 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, इसका मतलब 120 फैक्टर में से 12 फैक्टर ऐसा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर का होगा। अब क्यूब का बात करें तो यहाँ पर क्या बोले थे कि सभी पावर को 3 से भाग करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे तो देखिए 2 का पावर 3 है तो यहाँ 2 का पावर 1 हो जाएगा, मतलब 3 के बदले में 1 लेना है। यहाँ पर देखिए 3 का पावर 4 है तो यहाँ पर भी 3 का पावर 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 4 बार है, लेकिन 3 के बदले में 1 लेंगे और 1 एक्स्ट्रा बच जाएगा, उसको छोड़ देंगे। उसी प्रकार यहाँ देखिए आप 2 को 3 से भाग नहीं कर सकते हैं और 1 को भी नहीं कर सकते हैं, तो अब छोड़ देना है। तो अब क्या करेंगे, तो सभी पावर को 1 बढ़ा के गुना कर देंगे, तो 1 है तो 2 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4, इसका मतलब 4 फैक्टर ऐसा होगा जो परफेक्ट क्यूब का होगा। तो आप ये सारा चीज समझ गए होंगे कि किसी भी नंबर का ऑल फैक्टर कैसे निकालेंगे, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, स्क्वायर फैक्टर और क्यूब फैक्टर। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं, और अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी नंबर का जो सभी फैक्टर होता है उसका योगफल कितना होगा। आप देखिए यहाँ पर इस नंबर का 120 फैक्टर आया, तो पहले तो 120 फैक्टर ही आपको नहीं मालूम है कौन कौन है, केवल ये मालूम है कि इसका 120 फैक्टर है। अब हम बोलें कि इसका जो सभी 120 फैक्टर है उसका योगफल निकालिए, तो पहले फैक्टर ही नहीं मालूम है तो आप योगफल कैसे निकालेंगे। तो कल हम आपको यह बताएंगे कि किसी भी एक्सप्रेशन का जो सभी फैक्टर है उसका योगफल कैसे निकालेंगे, गुणनफल कैसे निकालेंगे, सभी फैक्टर का व्युत्क्रमों का योगफल कैसे निकालेंगे। इसके अलावा वेक्टर थ्योरम का कुछ थ्योरम है उसके बारे में